इंचार्ज हुआ कोई? और CSP पटेल था वो। 2 रात हम लोग थाने में रुके थे। 14 अगस्त को शादी की, 15 वैसे ही हॉलीडे पड़ा, पूरा रहे। 16 को शाम को मतलब मेरे को नारी निकेतन और इनको जेल में डाला। रात को बुलाते थे। मतलब शादी के अगले दिन ही इनको जेल में डाल दिए थे? हाँ, अगले दिन ही? 14 तो अगस्त आप लोग को की शादी कहाँ हुई थी? कोर्ट में? हाँ, नहीं वो रायपुर में जाके किए थे। कोर्ट में ना? हाँ, तो कोर्ट में नहीं किए थे। तो? एक ऐसी था शादी करने का। तो कैसे, कौन से रिवाज से हुआ था? मस्जिद के मुसलमान वाले से ना, मतलब मस्जिद गए थे आप लोग, निकाह निकाह हुए थे ना? निकाह करा थे। और कितना सामान मेरे पास। तो कौन कौन गए थे? आप थे, अंकल थे, और इनके दोस्त थे। एक पर ये अकेले ही किए। और आपके साइड से कोई नहीं था ना? नहीं, इनका जो जिसके सहारे गए थे ना, तो उसकी बहनें थे शादी के लिए। तो वो बोलने लगा कि क्या दिखती है ऐसा वैसा, मतलब नहीं करेगा तो मैं अपनी ऐसा कुछ रहा होगा जो कुछ भी हो। तो फिर ये पता नहीं कैसे अरेंज किए थे, मेरे को नहीं मालूम, आगे कुछ मेरे को मालूम नहीं है। यही तो फिर किया। फिर उसके बाद नोटरी करे थे। नोटरी, हाँ, नोटरी भी करने गए। तो फिर वो मेरे को बताई, वकील थी ना, वो बोले तुमने शादी तो जब आप लोग गए थे तो उस टाइम पे मतलब ऐसा घर में पता नहीं चला था क्या कि नहीं, शादी करने? मैं स्कूल से गई थी। स्कूल बता के गए थे आप, पढ़ाने गए हो करके, और वहाँ से ऐसा पिक किए आकर के? जब एक शनिवार का दिन था क्या, कितना अगस्त बोले? 14 अगस्त? हाँ, शनिवार का दिन था शायद, मेरे को तो अगले दिन तो इंडिपेंडेंस डे था। हाँ, तो थाने में हम लोग क्या किए, शादी किए 14 को। 14 को हो गया? शादी होते होते टाइम लगी ना, शाम हो गया होगा। हाँ, वो जैसे तैसे उसको वो किए। फिर नोटरी कराए। नोटरी कराने गए तो वहाँ पे जो लेडी एडवोकेट थी वो मेरे को समझाई, बोले कि तुम तो हिंदू हो, तुमको मालूम है मुस्लिम शादी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसा करके। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मालूम है तुमको, ऐसा करके। मैं सब में हाँ हाँ करी थी, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। आपके बस मन में था करना है, बस निकल जाना है, अब जो होगा आगे देखा जाएगा। नहीं कहता अब बस हो गया, यहाँ से उठो। क्योंकि पहला बार में नहीं हो पाया, दूसरा बार नहीं हो पाया। नहीं, और जो घर का जो माहौल था ना, बहुत ज़्यादा ये हो गया, संगीन हो गया था। बहुत ज़्यादा जीने मरने वाला हिसाब चल रहा था। मेरे पिताजी अलग, हमारे घर में चाचा चाची वो सब रहते थे अलग, उनको बात करना तो उठाते थे और बोलते थे ऐसा है ऐसा, मतलब अब मैं कुछ बोलती नहीं थी। उनके सारे जवाबों का एक सवाल था मेरा, चुप्पी साथ देते, चूँकि कुछ बोलती ही नहीं थी। तुमको क्या पता चलेगा मेरे अंदर क्या, मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है। हाँ, ये बोले भी ना, जब मैं उनको बोले ना, वो बोले ना वो मुसलमान है ऐसा करके, तो मैं बोल दी ये ईश्वर तो इंसान बनाता है, हिंदू मुसलमान हम लोग बनाते, पर वो बहुत अच्छा लड़का है ऐसा करके। मैं बोले ना, तो मेरे पिताजी बोले मैं तुमको पढ़ा के ही गलत किया। सब लोग बोल रहे हैं ना पढ़ाए हुए, सही में मैं तुमको पढ़ाया। हाँ, एक बात बोले आज मुझे पता चल गया कि पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं। ऐसे ही बोले मैं मतलब तो किस वे में बोले थे, अच्छे की बुरे में? पढ़े लिखे लोग मतलब कितने चालाक अपने ये वो एक उनका कहने का मतलब था। बोले आज मुझे पता चल गया कि पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं, तुमने मुझे बता दिया। मैं तो मैट्रिक पास गांव का, तुम यहाँ की तब डबल ए में। हाँ, बोले मैं तुम्हारे दिमाग को कहाँ से पकड़ पाऊँगा, ऐसे बोले थे। बोले आज मेरे को लग रहा है कि मैं तुम्हारे सामने बहुत छोटा हूँ। एक बोले थे कि इनके पिताजी ऐसा ऐसा कर रहे थे, मैं बोले उसी को शादी करूँगी। तो बोले वो मुसलमान है ऐसा। तो मैंने बोला कि क्या है, ईश्वर तो सबको ये इंसान है, उससे बड़ा क्या है? वो एक अच्छा लड़का है ऐसा करके, मतलब ये एग्री करते मारे हैं भी एक झापड़। किसको, और आपको? हाँ, और बोले कि आज मैं हार गया, आज मुझे पता चला कि पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं। मैं तो उसी चीज़ का सबसे ज़्यादा बुरा लगा। हाँ, बोले मैं तो 10th पास गांव का, तुम यहाँ पे इतना पढ़ी लिखी। साले पुलिस वाले भी बोलते हैं सिंह साहब तुम्हारी लड़की को, मेरे भाई के इसमें आए थे ना, तो उन लोग मेरे को जज नहीं कर पाए थे कि उन लोग को लगता था ये तो क्रिश्चियन है या तो ये बंगाली कोई लड़की है करके। मैं ऐसे लुंगी कुर्ता पहन के मस्त 2 चोटी बना के घर में घूमते रहती थी, और मोटी तो थी। तो मतलब वो उम्र में तो एक अलग ही दिखते भी है ना, है ना।
अब मेरे पिताजी किसी के सामने मेरे को नहीं आने देते थे। मेरे भाई का मर्डर हो गया, मेरे पिताजी मेरे को बोल दिए पुलिस वाले के सामने नहीं है आना, अच्छे नहीं होते। उनका एक अलग ही था, कोई देखना नहीं चाहिए गंदी नज़र से। तो जब अंकल अगले दिन शादी के अगले दिन जेल में चले गए तो आप कहाँ थे फिर? घर नहीं, हम लोग शादी करके 14 को शादी करके पहुंच गए नांदगांव। अच्छा, ये लोग नांदगांव ले आए आप लोग को? ये वो जब वो हरजीत को मैं बोली ना, तो हम लोग पता नहीं वो कौन सा तारीख नांदगांव इनके घर में सब फैमिली वाले के पास? नहीं, हम लोग शादी करके ना अपने आप ही मतलब ना घूमते, पुलिस वाले ये यहाँ तो एकदम ढूंढा जा रहा मेरे को, हम लोग पीछे से निकल रहे, पानी गिर रहा, नांदगांव निकल गए। सेक्टर 10 में रहते थे ना? पीछे से निकल गए नांदगांव जाके फिर रुके। तो ये एक अच्छा काम किया, इधर उधर कहीं नहीं गए, बोले कि चलो दादी अम्मा हैं वहीं जाते हैं। अच्छा, उस टाइम पे ये भी सेक्टर 10 में ही रहते थे? हाँ, बोले चलो दादी अम्मा हैं वहीं जाते हैं करके। तो इनके डैडी को थाने में बिठा दिए थे, भाई लोग को थाने में बिठा दिए थे। मेरे पिताजी, हाँ मेरे पिताजी को अंदाजा लग गया था, बिठा दिए थे थाने में, बिठा दिए थे। इनके फादर को और इनके भाइयों को पूछताछ चल रही थी, ये ऐसा था तो कहाँ है लड़की। उनको और इनको भी नहीं पता, इनके घर वालों को भी नहीं मालूम है कि लड़का। हाँ, इतना डैडी ना झूठ नहीं बोलते थे, मेरे ससुर भी बोले लड़का सब मेरे से नहीं है घर में। मैं इतना बताता हूँ सिंह साहब, और बाकी वो मेरा लड़का है। आपकी लड़की के साथ अगर उसने कुछ भी किया तो मैं लड़का आपको दे देता हूँ, आपको जो करना करो। ऐसा बोल दिए? मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, उसने गलत किया है अगर ऐसा है तो। सिंपल, इनके डैडी बहुत, बताती हूँ बातों से तो नहीं लगता उनको, बहुत वो एथिक्स बोलो वो बहुत। बोले सिंह साहब लड़का मैं आपको दे देता हूँ, आपको जो करना है करो, पर मुझे छोड़ दो, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। तो हम लोग इधर मस्त शादी कर ली है, शादी करने के पहले इडली खाए, कुछ खाए, उसको बुलाए, वो हेल्प नहीं किया तो ये पता नहीं कैसे जुगाड़ है, शादी किए, फिर नोटरी कराए, फिर उसके बाद में एक था ड्राइवर मुस्लिम, वो हमारे साथ में था, फिर वो लेके फिर नांदगांव में छोड़ा, फिर नांदगांव से घर गए तो अंदर ये मैं रुक गई। ऐसा लगता ना पता नहीं लोग कैसा क्या करेंगे, तो अंदर गए तो अपनी चाची को सलाम किया और बोले चाची को, बोले चाची मैं निकाह करके ले आया। बोले हट, ऐसा कर, नहीं ना सच बोल रहा हूँ ना, जाओ ना देखो ना दरवाजे पर खड़ी है। तो इनकी चाची आई, देखी मेरे को, भाई माँ ये तो सच्ची में ले आया ये तो सच्ची में ले आया, जैसे ये भी जैसे हल्दी थे मैं भी शौक। हाँ, बोले ये तो सच्ची में ले आया, जैसे खुद है वैसे ले आया। तो बोले इतनी अच्छी इतनी सुंदर सी ले आया ले, ये तो आ जाओ। अच्छा इन लोग मेरे को धुतकारे नहीं, मतलब अच्छे से। हाँ, बोले आ जाओ करके, फिर वो ना मेरे को दरवाजे से अंदर से लेके आया, अंदर लेके आया, फिर आगा चच्चा को जाके बताई, वही चच्ची थी, उन्हीं की वाइफ थी, जाके बताई इनका घर का नाम इनू है, इनू तो ले आया है निकाह करके, तो लड़की तो बहुत अच्छी है, हेल्दी है एकदम, ऐसा उसी के जैसी है करके। वो आगा चच्चा बेचारे क्या करते, क्या किए नहीं मालूम, तुरंत बुलेट उठाए भिलाई को, और उधर रात हो गई। 10 बजे नांदगांव से बुलेट चलाते थे वो, भिलाई आ गए। हाँ, रात को अकेले चले आए, रात को बोले वो समझ गए कि मामला क्रिटिकल है दोनों के घर का। तो उनको पता चल गया था कि लड़की हिंदू है ले आया करके? उनके चाचा को पता था? थाने में और जेल में बंद हुए थे तो नहीं शादी किए थे, नहीं पता नहीं वो मेरे को आइडिया नहीं पता था या नहीं था, या इन लोग बताए होंगे तो नहीं पता। वो अपना बुलेट उठाए यहाँ आए, आके डैडी को बताया कि दोनों घर पे। डैडी तो जेल में होंगे ना? डैडी थाने में थे, घर आ गए होंगे पूछताछ के बाद, बोल दिया बेटे को जो करना करो, मेरे को छोड़ दो। ठीक। तो वो घर पे होंगे तो उनको बताया कि क्या बोलते थे दादा भाई, और एक और नाम से बुलाते थे डैडी को, तो बड़े थे ना दादा भाई बोलते थे। तो बोले दोनों शादी करके नांदगांव आ गए हैं, निकाह कर लिया, दोनों हैं ठीक ठाक है, कुछ मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वहाँ से फिर इनके
चाचा थे नेहरू नगर में, बीके में पर्सनल में, वो और 1-2 लोगों को और बुलाए आसपास के, ऐसा कुछ हुआ पता नहीं। फिर वो जाके मेरे पिताजी को बताया कि उन लोग शादी कर लिए हैं और वहाँ पहुँच गए हैं और ठीक ठाक है। काहे को मेरे पिताजी को तो, और एक गुमी रहती तो ठीक रहता, उठा के ले आते। अब तो और कंफर्म हो गया। और यही कि ये शादी का पेपर है ना, वो ड्राइवर को देती और फोटो